Hello students, welcome. Now we will continue your chapter Super Senses of EVS book class 5. So in class 4, okay, sharp ear, we will discuss today about hear, hear and it is related to ear. तो सुनना तो किससे रिलेटेड है? वो ईयर के साथ रिलेटेड है। शार्प ईयर, किसका शार्प ईयर है? जो बहुत क्षीण आवाज़ को भी सुन सकता है। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट इजीली सी बर्ड्स ईयर्स, देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। तो आप लोगों ने क्लास 4 में ये पढ़ा है कि हम लोग जो बर्ड का ईयर है वो नहीं देख सकते हैं इजीली, क्योंकि उनका ईयर एक छोटा होल होता है, छोटा छोटा होल होता है उनका ईयर में, और वो क्या होता है, वो कवर होता है उनका फीदर में कवर हो जाता है। सो हम इजीली नहीं देख पाते हैं बर्ड्स का ईयर्स। राइट, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। आप लोग को लिखना है, ये आप लोगों के लिए काम है, होमवर्क है। आप लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? ये दो आपके लिए क्वेश्चन है। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 एनिमल का नाम लिखना है जिसका ईयर तुम लोग देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डॉग, उसका कान देख सकते हो। कैट देख सकते हो। टाइगर, लायन, ठीक है, ये देख सकते हो। एलिफेंट पास में है, इसका पिक्चर देख सकते हो। 3 2 5। तो इसी तरह आप लोग को लिखना है और 5 एनिमल्स जिसका ईयर आप लोग देख सकते हो। टोटल 10 एनिमल्स का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। तो कुछ एनिमल्स का नाम लिखो जिसका ईयर बड़ा होता है हमारे ईयर से। क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल तो एलिफेंट देंगे जो सबसे बड़ा है कान। और क्या देंगे? काऊ, काऊ का भी बड़ा होता है हमसे। और किसका? और किसका बोलो बड़ा होता है हमसे? हॉर्स, हॉर्स का होता है। तो इसी तरह आपको सोच के लिखना है, ठीक है। मैंने 2 लिख लिया। नेक्स्ट, थिंक, आपको सोचना है। क्या क्वेश्चन है? इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तो ये एक लिंक है क्या? कानों का बड़ा, कानों का साइज और उनका सुनने का जो सेंसेस है, यानी अगर बड़ा कान है तो वो क्या अच्छे से सुन पाता है, अगर छोटा कान है तो वो अच्छे से नहीं सुन पाता है। इसमें कुछ रिलेशन है क्या, संपर्क है क्या? चलो एक एक्टिविटी करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि क्या है ये, कुछ रिलेशन होता है क्या बड़े कान में और उनका हियरिंग में। बड़ा कान होता है तो अच्छे से सुनता है क्या वो इंसान? ये इंसान नहीं, एनिमल हो जो भी हो। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। और ये एक्टिविटी करने के लिए आपको एक क्वाइट प्लेस, जो शांत प्लेस है, उसको ढूंढना पड़ेगा इन योर स्कूल। स्कूल तो अभी बंद है बच्चों, तो आप घर में कर सकते हो, घर के आसपास कर सकते हो, जहाँ पे पूरा शांत परिवेश है, वहाँ पे एक्टिविटी करना है। क्या एक्टिविटी है? टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग स्मॉल सॉफ्टली। आपको बोलना है आपके एक फ्रेंड को कि थोड़ा दूर में वो खड़ा होगा और आपको कुछ स्लोली बताएगा, सॉफ्टली बताएगा। सॉफ्टली मतलब कि पूरा जोर से नहीं और पूरा धीमी से नहीं, सॉफ्टली, थोड़ा वॉइस में बोलेगा आपको कुछ। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। एक ही आदमी बोलेगा, बाकी सब तुम थोड़े दूर में सुनोगे वो क्या कह रहा है केयरफुली। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स आज सोन इन द पिक्चर। देखो ये पिक्चर में जैसे दिखाया है ना, ये लड़की जैसे कान के पीछे अपना हाथ रखा है, 2 हाथ, वैसा ही आपको रखना है अपना हाथ कान के पीछे लगा करके, सटा करके उसको रखना है, ठीक है। इस तरह रखना है और फिर सुनना है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। तो उसी आवाज़ में, उसी तरह वो फिर बोलेगा। वो लड़का जो बोल रहा था आपके थोड़े दूर में, तो वो उसको बोलिएगा आप कि तुम फिर दोबारा बोलो, हम सुनेंगे। तो ऐसा कान करके जैसे ये लड़की किया है, वैसा ही कान
के पास हाथ रख के फिर आप सुनेंगे और वो लड़का आपको बोलेगा सॉफ्टली। इन विच केस वॉज द साउंड्स आर पोअर, तो आप लोग को ये दोनों केस में कौन सी केस में बहुत अच्छे से सुनाई दिया, आवाज़ ज़ोर से सुनाई दिया। आस्क योर फ्रेंड्स टू, तो आप आपके फ्रेंड को भी बोल सकते हैं जो आपके पास रह करके आपके साथ वो भी सुन रहा था, पहले बिना हाथ रख करके कान के पास और उसके बाद हाथ को रख करके कान के पास, यानी कान के पीछे ऐसे रखना है, वरना गलत हो जाएगा। ऐसे ही रखना है जैसे पिक्चर में दिखाया है, तो अच्छा ही सुनाई देगा। आप अगर कान के पीछे अपना दोनों हाथ रख करके इसी तरह ये बच्चे जैसा किया है इस तरह रख करके सुनेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से सुनाई देगा और शार्पर सुनाई देगा। पुट योर हैंड्स कवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। अच्छा, और एक काम करना है, पूरा कान को आप कवर कर लो अपने हाथ में, ठीक है, पूरा कवर कर लो, कान को बंद कर लो अपने हाथ में, कान को बंद कर लो। कैन यू हियर योर ओन वॉइस, अभी सुन सकते हो क्या कुछ आवाज़, आपका खुद ही का आवाज़, अपना आवाज़ सुन सकते हो क्या? अगर तुम कान बंद करते हो दोनों हाथ से, नहीं सुन पाओगे। तो इससे बच्चों यही पता चलता है क्या कि कान अगर थोड़ा बड़ा होगा तो हमको अच्छे से सुनाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। यस, सिट नियर ए डेस्क, टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड, लिसन केयरफुली। तो आपको एक डेस्क के पास बैठना है और डेस्क को टैप करना है, उंगली में ठक, एक बार ठक ठक ऐसे करना है, ठीक है, एक डेस्क को, उसको सुनना है, केयरफुली सुनो। उसके बाद क्या करोगे, अपना कान पुट योर ईयर ऑन द डेस्क एज शोन इन द पिक्चर। फिर क्या करोगे, पहले वैसा ही ठक ठक कर लिया, अभी क्या करोगे, अपना कान को सटाओगे उस डेस्क में जैसे ये बच्चा किया है, ये है डेस्क का सरफेस, उसमें अपना कान सटा लिया है और अभी ठक ठक करोगे, बहुत ज़ोर से नहीं, थोड़े धीमी आवाज़ से करोगे जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। तो अभी देखो क्या आपको सुनाई दे रहा है, लिसन अगेन, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। आपको अभी डिफरेंस पता चल रहा है क्या? यस, ऑब्वियसली आपको पता चलेगा। आप अगर कान सटा के डेस्क में सुनोगे आवाज़ आपको बहुत शार्पर सुनाई देगा, बहुत ज़ोर से सुनाई देगा। दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर्स, ये बताने का, ये एक्टिविटी करने का कारण यही है कि आपको पता लगाना है कि स्नेक्स कैसे सुनते हैं। स्नेक्स ठीक इसी तरह ही सुनते हैं। दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर्स, उनके पास कोई कान नहीं होता है बाहर, जैसे इंसान का होता है या अदर एनिमल का होता है, स्नेक के पास कान नहीं होता है। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, वो सिर्फ वाइब्रेशन ग्राउंड का जो है, ग्राउंड का वाइब्रेशन, अगर कोई चलता है तो क्या होता है, ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है या कोई भी एक्टिविटी ग्राउंड के ऊपर होता है, वो वाइब्रेशन से ही स्नेक पता लगा लेता है कि मेरे आसपास कुछ हो रहा है, मेरे ऊपर कुछ डेंजर है, तो उसी से ही पता लगाता है। उसका कान नहीं होता है, स्नेक का कोई भी कान नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चों, साउंड सेंड मैसेजेस, साउंड मैसेज भी सेंड करता है। किस तरह मैसेज सेंड करता है, चलो अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। हाई अप ऑन ए ट्री लंगूर वंस अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक ए टाइगर और लियोपर्ड। देखो एक लंगूर मंकी है यहाँ, ये बहुत ऊपर है पेड़ के ऊपर और ये देता है सबको वार्निंग, सबको सतर्क कर लेता है, डेंजर अगर है कोई टाइगर से या लियोपर्ड से अगर डेंजर है ये वार्न कर लेता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग ए स्पेशल वार्निंग कॉल, और लंगूर कैसे करता है, उसका एक स्पेशल कॉल होता है, यानी एक अलग आवाज़ से वो अलग आवाज़ से चिल्लाता है और सबको पता चल जाता है कि ये आवाज़ आ गया लंगूर मंकी का, मतलब कोई डेंजर आ गया है, कोई टाइगर आ गया है या लियोपर्ड आ गया है। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। इसी तरह बर्ड्स भी करते हैं, यानी पक्षी भी करते हैं, डेंजर का सूचना दे देते हैं उनके साथियों को। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। और कुछ बर्ड होते हैं वो अलग अलग आवाज़ देते हैं अलग अलग डेंजर के सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई। एक डिफरेंट टाइप का साउंड देते हैं, डिफरेंट टाइप का कॉल देते हैं जब
आकाश से यानी स्काई से आ रहा है शत्रु उनका। और इफ़ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड, और अगर एनिमी इज ग्राउंड के ऊपर है, व्हेन एनी एनिमल, तो ये ग्राउंड पे ऊपर अगर एनिमी है तो उसके लिए आवाज़ अलग होता है यानी वार्निंग अलग होता है। व्हेन एनी एनिमल गिव्स द वार्निंग कॉल, ऑल द एनिमल्स इन दैट एरिया अंडरस्टैंड द डेंजर सिग्नल। अगर कोई एनिमल ऐसा वार्निंग कॉल देता है तो सभी एनिमल समझ जाते हैं उस एरिया में कि डेंजर है, विपद है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. कुछ एनिमल अब अजीब तरह का बिहेवियर दिखाते हैं कोई अगर डेंजर जैसा अर्थक्वेक और स्टॉर्म, झड़ घूर्णी बात्या या अर्थक्वेक हो रहा है तो वो एक अजब तरीका का वार्निंग देते हैं कुछ एनिमल्स। People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो लोग जान लेते हैं एनिमल का बिहेवियर से कि कुछ विपद आने वाला है, क्योंकि ये एनिमल्स इस तरह का अजीब बिहेवियर दिखा रहे हैं जो कभी नहीं दिखाते हैं। तो उसी का एक एग्जाम्पल है, एक घटना ऐसा ही हुआ था इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड्स नोटिस्ड। अंडमान आइलैंड आप लोगों ने देखा होगा इंडिया मैप में, जो होता है कहाँ पे होता है, हमारे ईस्ट साइड में है अंडमान आइलैंड। ठीक है बच्चों, तो वहाँ पे क्या हुआ था, अंडमान आइलैंड में कुछ लोग होते हैं, कुछ ट्राइब के लोग हैं, उन्होंने नोटिस्ड द एनिमल्स बिहेविंग इन ए डिफरेंट मैनर। उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल बहुत डिफरेंट तरीके से, बहुत अलग तरीके से अजीब बिहेवियर दिखा रहे हैं। किस टाइम का बात है, दिसंबर 2004 में। आप नेट में देख सकते हो क्या हुआ था सिचुएशन। दे गेस्ड सम डेंजर, तो वो ट्राइब का लोग जो है वो इस तरह का अजीब बिहेवियर देख करके एनिमल का वो समझ गए कि कुछ विपद है। सो दे मूव्ड अवे टू ए सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। तो इसीलिए वो क्या किए, जो आइलैंड का सेफ पार्ट है, आइलैंड यानी समुद्र के बीच में है ना अंडमान आइलैंड, तो वो क्या है, जो सेफ पार्ट है जहाँ पे सुरक्षित वो महसूस करते हैं, वहाँ पे चल गए वो सभी इंसान। सून आफ्टर द आइलैंड्स वेयर हिट बाय द सुनामी बट दिस पीपल वेयर सेव्ड। तो उसी समय, कुछ समय के बाद यानी बहुत जल्दी क्या हुआ, उस आइलैंड में हमारा सुनामी टकराया। सुनामी पता है, समुद्र जब उठ आ जाता है, समुद्र बहुत ऊपर उठ जाता है और अपना जो है सी शोर, समुद्र का कूल है, उसको लांघ करके बहुत अंदर घुस जाता है जहाँ इंसान रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सुनामी। तो ये लोग सुरक्षित रह गए क्योंकि वो एनिमल का अजीब बिहेवियर देख करके समझ गए थे कुछ डेंजर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। डॉल्फिन्स भी मैसेज देते हैं अजीब तरह का, यानी डिफरेंट उनका भिन्न होता है मैसेज। आप देख सकते हो यहाँ पानी में है डॉल्फिन और वो मैसेज दे रहा है, यानी वहाँ एक वेव क्रिएट हो रहा है। अगर पानी में कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो ऐसे वेव क्रिएट होगा। तो ये डॉल्फिन भी मैसेज दे सकते हैं टू ईच अदर, अनदर डॉल्फिन को ये भी मैसेज दे सकते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव ए स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारा एनिमल का अपना अलग लैंग्वेज होता है और वो अपनी भाषा में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। राइट लिखना है आपको। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स, व्हिच एनिमल्स। आप लोग समझ सकते हो क्या कुछ एनिमल्स का भाषा, समझ सकते हो क्या? अगर समझ सकते हो तो किस एनिमल का बात आप समझ सकते हो वो आपको लिखना है, आपके लिए काम है। सेकंड काम आपके लिए, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। तो आपका बात, आपका लैंग्वेज कुछ एनिमल समझ सकते हैं क्या? एनिमल्स आप लोग का बात समझ सकते हैं क्या? अगर समझ सकते हैं तो उसका भी नाम लिखिए। ठीक है बच्चों। से इट विथ साउंड्स।
Just like birds and dolphins, you can also make your own languages of sounds for giving messages. Birds और dolphin की तरह आप भी आपका एक साउंड्स आप मैसेज देने के लिए आप भी यूज़ कर सकते हैं. कुछ मैसेज देने के लिए साउंड यूज़ करना. रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स. तो आप इसी तरह आपके फ्रेंड के साथ बातें करेंगे बिना वर्ड का, ओनली साउंड में आप मैसेज दे सकते हैं. तो ये कर सकते हैं आप. हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल. आप लोग को कब एक सतर्क सूचना देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम. सपोज आप लोग क्लास में है, टीचर नहीं है और टीचर एंटर कर रहे हैं क्लासरूम में और आप लोग कुछ काम में बिजी हैं. तो आप लोग कैसे अपने फ्रेंड्स को मैसेज देंगे, ये आपको सोचना है. थैंक यू बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली. एंड आप लोग के लिए ये काम है जहाँ पे मैंने बोला कि आप लोग के लिए क्वेश्चंस है. यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन योर रिव्यूज कॉपी. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.